बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आपसे सलाम दुआ के बाद हमने जब अपने कपड़े की तरफ देखा तो हमने अपने कपड़े की इफ्तिताह भी कर दी और हमने सबसे पहले टहनी को बनाना शुरू करा। और टहनी को बनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि हमने सिंपल टांके का इंतखाब किया। अच्छा, सिंपल टांके का इंतखाब किया तो अब ये देखो मेरी तरफ कि हमने सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा फंदा लिया और उस फंदे को मिड से काटा, मिड से उठाया। ये देखें फंदा बन गया। अब फिर देखो ज़रा, मिड बड़ा फंदा लिया और बड़े फंदे को हमने मिड पे से उठाया है, बीच में से उठाया है, इसलिए कि हमारे पास जो फंदा बंदा है, यानी कि जो हम फंदे बनाकर अपना टाँका आपके सामने दे रहे हैं, उस टाँके का आप शेप देख रहे होंगे और शेप भी आपकी समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, हमने पहले बड़ा फंदा उठाया और इसी फंदे को हमने मिड में से डिवाइड करके फिर उठा लिया और फिर देखें बड़ा फंदा उठाया और इसको हमने बीच में से उठाया। अच्छा, ये हमारा ग्रीन धागा है, डबल धागा है। फंदा आपको मैं बता चुकी हूँ, सिंपल टांका है। जैसे हम सिंपल टांके के रूलों को फॉलो करते हैं, बिल्कुल इसी के फॉलो इसको भी हम वैसे ही फॉलो करेंगे। इसलिए कि अगर हमने बड़ा फंदा नहीं लिया और उसको बीच में से डिवाइड नहीं किया तो आपका फंदा कुछ से कुछ हो जाएगा। काम खुद करो और खाली टहनियाँ ही बनानी है। टहनियाँ बन गई हैं। अच्छा, अब हमारे ट्रेस में अब आप देखो भाई, दो लीवें हैं, एक ये छोटी हैं और एक ये बड़ी हैं। अब हम छोटी लीफ, अब हमने अपना ग्रीन धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए जब हम अपनी लीफ पर आए, छोटी लीफ पर आए ना, हम छोटी लीफ बना रहे हैं ना, तो छोटी लीफ पर आए तो छोटी लीफ को सबसे पहले हमने धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद फर्स्ट फंदा हम लेफ़्ट साइड ले रहे हैं और सेकंड हम राइट साइड ले रहे हैं। वो सर्विस हम कर रहे हैं। फंदे हम बराबर बराबर से बिल्कुल ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन, यानी कि हमारा जो ट्रेस है, हमारी जो लीफ है, इसके नीचे की ज़मीन नहीं है नज़र आए। अच्छा, ये भी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कपड़े का कलर है वो बिल्कुल लाइट है और धागा हमारा थोड़ा सा डार्क भी ग्रीन है। तो उसमें हम पूरी यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो नीचे की ज़मीन है वो नज़र ना आए। फंदे हम जब इतने बराबर से ले रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेस की ज़मीन नहीं नज़र आ रही। मुझसे बोल दिया ना कि आपके ट्रेस में दो तरह की लीवें हैं, तो जितनी छोटी लीवें हैं उनको आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है धागे की मदद से। और फंदे तो ख़ास तौर पे ही ये वाले लेने हैं, इसलिए कि फंदे, इसलिए आपको मैं तंबी करती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस मेरी तंबी से हो जाती है। और अगर हम ये सोचें कि चलो छोड़ो बाद में हम कर लेंगे तो फिर बात का तो फिर बात हो जाती है। अगर हम हैंड टू हैंड वर्क करते हैं तो हम अपने काम में कामयाब भी नज़र आते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी नसीहत पर अमल करते हुए अपने काम को उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, तो बेस्ट गुड निकलने। और यहाँ पे निकले, हमने अपना धागा भी नहीं तोड़ा। ये भी हमारे पास छोटी ही लीफ है तो इसको भी हमने धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब फर्स्ट फंदा हम लेफ़्ट साइड और सेकंड फंदा हम राइट साइड ले रहे हैं, वो सर्विस कर रहे हैं। और अब आपके पास नीचे ट्रेस में जितनी भी छोटी हैं, इस तरीके की छोटी हैं या इस तरीके की छोटी पर लंबी हैं, वो आप इसी धागे से बनाएंगे। लीफ बन गई ग्रीन वाली, तो हमने अपनी बड़ी लीफ का इफ्तिताह किया और बड़ी लीफ का इफ्तिताह करने के साथ ही हमने नया धागा इस्तेमाल किया। नया धागे के साथ ही मैंने कहा मैं फंदा भी नया लेती हूँ। कांच टाके की मदद से बना रहे, मेहंदी कलर का धागा है, डबल धागा है मेरा। अच्छा, फंदे में थोड़े से
छोटे यानी कि बराबर बराबर करके ले रही हूँ, और वो बड़े फंदे नहीं ले रही। ये आप देख लोगे कि हम बड़े फंदे नहीं ले रहे, हम छोटे फंदे ले रहे हैं। और हम अपने जो टांके उठा रहे हैं वो भी हम छोटे ही उठा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे ट्रेस में ना गुलाई भी आ रही है और हम नहीं चाह रहे कि हमारी गुलाई डिस्टर्ब हो। तो इसके लिए हमने छोटे ही टांकों का इंतखाब करके और इस पर वर्किंग भी शुरू कर दी। लीफ की नोक पर आया, और नोक पर आने के बाद देखें अब हमने इस नोक को इधर ही पक्का करा और यहाँ पे निकल लें, और यहाँ पे निकल के फिर हमने वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए। आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब इसको आपने मुकम्मल करना है, धागा नहीं तोड़ा। और धागा ना तोड़ते जब हम अपनी सेकंड लीफ पर आए, कहा था जब हम नोक पर आएंगे तो हम आपको नोक पे बताएंगे कि हमने इसकी नोक किस तरीके से ड्रॉ करी। ये देखें यहाँ पे नोक पे आ गए। अब हमने ये वाली लीफ हमने यहाँ पे नोक पे यहाँ पे इसको पक्का किया था, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे नहीं पक्का करें, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जब हम काम करें तो हमें हर चीज़ पर उबूर हासिल होना चाहिए। इसलिए कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो हम फंस जाएं। नोक आ गई ना। अब इसी तरीके से आपने दोनों हरबे इस्तेमाल करते हुए अपने काम को करना है। फूल को बनाना है और फूल को बना भी रहे हैं। आप ये देखें लाल धागे से बना रही हूँ, और लाल धागे से बनाने के साथ ही अब हमने बिल्कुल इसके बीच में, आप देखें हर पंखड़ी के बिल्कुल बीच में हम रेड धागे से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में आ गया है, इसलिए कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई टांका नहीं है। सिर्फ हर पत्ती में से सीधे में से नोक में से सीधे निकली लाइनें जो लगाई, तो रेड धागा था हमारा और हमने डबल धागा इस्तेमाल किया हुआ था, और हमने कहीं पे भी धागा नहीं तोड़ा। रेड धागा है वहीं पर हमने दोबारा अपनी सुई डाली, और आप देख भी रहे होंगे कि हमारा धागा ब्लैक है, डबल धागा है। और अब हमने बिल्कुल अपनी कली के ऊपर ये देखें फंदा लगाया, और फंदा लगाने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे पक्का करके अब हम ये नीचे की साइड पे निकल लें। नीचे निकले तो टाइट किया तो हमारा जो रेड कलर था वो पूरी तरीके से उजागर हो गया। पकड़ के दोनों को खींच भी लेंगे। यहाँ पे हमने पक्का करा, पक्का करने के बाद अब हम यहाँ पे निकल लें, और यहाँ पे निकल के फिर पास 4 कलियाँ रह गई, और इन 4 कलियों को हमने कहा चलें जनाब आपके साथ हम शेयर करते हैं। और शेयर करने के लिए अब आपको ये देख रहे होंगे आप कि हमने जहाँ पर अपना ये रेड धागे का बिल्कुल कोना है ना, यहाँ पे हमने सुई डाली, और सुई डालने के बाद फिर हमने अपने बिल्कुल जो रेड धागे के सर पे था वहाँ पे अपनी सुई निकाली ब्लैक धागे के साथ ही, और इसको यहाँ पे पक्का भी कर दिया। अब हम फिर देखें आप यहाँ पे हम निकल लें, और यहाँ पे निकलने के साथ ही आप ये देख भी रहे होंगे कि हम बिल्कुल जहाँ पे हमारी रेड धागे की एक लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल वहाँ पे निकले, और वहाँ पे निकल के फिर हमने इसके सर के ऊपर रेड धागे के जो सर के ऊपर है वहाँ पे हमने अपना फंदा लेके गए, और वहाँ पे हमने इसको पक्का कर लिया। इसी सुई को बटा, मैंने कहा था आप हमेशा ख्याल रखिएगा ये बटने वाला जो काम करें वो उसके लिए बड़ी सुई इस्तेमाल करें ताकि उससे आपको फ़ायदा भी होगा। अब हमने एक बना लिया, अब दूसरा फिर देखें आप कि हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी सुई को 2-3 बार बटा, और 2 बटने के बाद फिर हमने अपनी सुई को अंदर करके, और ये देखें ये हमारा हो गया। अब तीसरा देखें, हम ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इस बात का
बहुत ख्याल रखेंगे कि बस 3 बने। ये हमने सुई में बटा और सुई में बट के फिर हमने इस तरीके से कर लिया। ये 2 फ्लावर थे जो कलियों पे मुश्तमिल थे, तो हमने एक कली तो वैसे ही ड्रॉ की जैसे आपको अभी हमने दिखाई है। अब ये कली हम फिल कर रहे हैं और फिल करने के लिए आप ये देखेंगे, अब हमने आपसे बीच में बातें शुरू कर दी थी, इसलिए आपको हम समझा नहीं पाए। पहले हमने बीच में से इसको डिवाइड करा अपनी कली को, उसके बाद हमने फ़र्स्ट हाफ़ बनाना शुरू किया। फ़र्स्ट हाफ़ जो हम बना रहे हैं बिल्कुल अपने ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल बराबर बराबर से फंदे ले रहे हैं और रेड डबल धागा है हमारे पास। जब हमने आपसे बातें की तो हमारा फ़र्स्ट हाफ़ मुकम्मल हुआ और फ़र्स्ट हाफ़ मुकम्मल होने के बाद अब हम सेकंड हाफ़ पर अपने निकले और सेकंड हाफ़ पे निकलने के बाद हमने बिल्कुल सेम वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट हाफ़ में लिए हैं। ये आप देखे होंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रेस पे जब अपने निकल रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो कुछ भी आपको समझा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप सीखें। इसलिए कि ये कामयाबी हमें किस तरीके से मालूम होती है, ये कामयाबी हमें ऐसे मालूम होती है कि आपकी तरफ से जो जवाबात आते हैं वो हमें बहुत महसूस होते हैं और इसी तरीके से हम अपने कामयाब जवाबों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर भी हो जाते हैं। हमारा सारा तैयार हो गया और अब हमारे रेड वर्क के बीच में ना, बिल्कुल बीच में छोटा ही सा ज़ीरो बना हुआ है और इस ज़ीरो को आप देख रहे होंगे कि हमने सुई के अंदर बट के, ये देखें सिर्फ एक ही हमने बटा और तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ हल्का फुल्का लाइट सा वर्क है लेकिन अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत जाज़िबे नज़र है, कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब ऐसी बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो ना, तो फिर जल्दी से अपने मोबाइल में लाइक करो, कमेंट्स करो। चैनल पे जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।